वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में हमें हनुमान जी द्वारा लंका दहन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि रावण द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद बजरंग बली ने समस्त लंका को भस्म कर दिया था। लेकिन हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद लंका का क्या हुआ? रावण ने पुनः लंका का निर्माण कैसे करवाया और लंका को जलाते समय हनुमान जी ने लंका में क्या क्या देखा? कहते हैं रावण की वह लंका सोने की थी, तो लंका के जलने के बाद सोने का क्या हुआ होगा? और एक साथ इतने सारे सोने को जलाना कैसे संभव हो पाया होगा? हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप हनुमान भक्त हैं तो वीडियो देखने से पहले जय बजरंग बली जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में वर्णन है कि हनुमान जी हजारों योजन के समुद्र को पार कर लंका जा पहुंचे। वहां हनुमान जी ने भेष बदलकर या अपने आकार को छोटा कर पूरी लंका में माता सीता की खोज की। वहां हनुमान जी ने रावण के हर वैभव को देखा, किंतु उन्हें माता सीता के कहीं भी दर्शन ना हुए। अंत में हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिले और राम जी की उस अंगूठी के साथ प्रभु का सारा संदेश कह सुनाया। बाद में विदा लेते समय हनुमान जी ने शत्रु की थाह लेनी चाहिए और उस वाटिका को तहस नहस करने लगे। इस दौरान उन्होंने रावण के अनेकों सैनिकों को मारा और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। अंत में परेशान होकर रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को हनुमान जी से निपटने के लिए भेजा। पहले तो हनुमान जी मेघनाथ को बड़ी देर तक छकाते रहे, लेकिन जब उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब वे चुपचाप बंदी बन गए। बंदी बनकर भी हनुमान जी ने रावण को सद्गति का मार्ग सुझाते हुए माता सीता को मुक्त करने को कहा, किंतु अहंकारी रावण ने हनुमान जी की पूंछ में ही आग लगवा दी और वीर बजरंग बली ने पूरी लंका को भस्म कर दिया। रामायण में वर्णित है कि रावण ने त्रिलोक विजय के समय सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, जिनमें यमराज और शनिदेव जैसे देवता भी सम्मिलित थे। रावण शनिदेव की शक्तियों और उनकी बुरी दृष्टि से परिचित था, इसलिए रावण ने शनिदेव को कारागृह में उल्टा लटका रखा था ताकि शनिदेव की बुरी दृष्टि लंका पर ना पड़े। कहते हैं लंका दहन के समय हनुमान जी ने शनिदेव को कारागृह में बंद देखा और उन्हें कारागृह से मुक्त कर दिया। लंका दहन के समय जब पूरी लंका आग में जल रही थी, इसलिए स्वर्ण की होने के कारण वो और अधिक चमक रही थी। यह देखकर बुद्धिमान हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि वो अपनी दृष्टि का प्रयोग सोने की चमकती हुई लंका पर करें, जिससे लंका का विनाश हो जाए। इस प्रकार आग में ना जलने वाला सोना भी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो गया। संपूर्ण लंका का दहन कर हनुमान जी ने रावण को बड़ी गंभीर रूप से हानि पहुंचाई थी। इसलिए रावण ने महान शिल्पकार तथा निर्माता विश्वकर्मा जी को बुलावा भेजा। रावण ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को लंका का पहले जैसा निर्माण करने को कहा। इसके लिए रावण ने अपने ससुर दानवराज मय की भी सहायता ली थी। दानवराज मय और देव शिल्पी विश्वकर्मा ने लंका का पुनः निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसमें रावण के राजकोष का बहुत सारा धन लग गया। रावण ने नई लंका तो बना ली, लेकिन उसकी पुरानी जली हुई लंका में जो सोने जड़े हुए थे उनका क्या हुआ? कहते हैं सोने की लंका सिर्फ सोने से नहीं बनी हुई थी, बल्कि उसमें कई अन्य और धातुओं का भी प्रयोग किया गया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तब सोने के साथ साथ और भी अन्य सामान जैसे कि लोहा, कपड़े
और बहुत सी अन्य धातुएं भी साथ में जल गई थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोना तब तक काम आता है जब तक वो शुद्ध हो, और अगर सोने के साथ अन्य धातु भी जुड़े हों तो उसे नष्ट करना आसान हो जाता है। हनुमान जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण सोने को नष्ट कर रावण को बड़ी गंभीर आर्थिक हानि पहुंचाई। यही नहीं, हनुमान जी ने रावण के शस्त्र भंडार में भी आग लगा दी थी, जिससे रावण के अनेकों भयानक हथियार जल गए, और इस प्रकार हनुमान जी ने रावण की प्रचंड शक्ति पर बड़ी गंभीर चोट पहुंचाई। हालांकि रावण स्वयं धन कुबेर का भाई था और स्वयं अनेकों माया विद्याओं का ज्ञाता था, इसलिए रावण को ज्यादा अधिक नुकसान नहीं हुआ। एक प्रचलित पौराणिक कहानी ये भी कहती है कि लंका माता पार्वती के श्राप के कारण भस्म हुई थी। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी के धन, वैभव और ऐश्वर्य को देखकर शिवजी से अपने लिए भी एक भव्य महल के निर्माण की बात कही। पहले तो शिवजी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, किंतु जब वे नहीं मानी तब शिवजी ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलावा भेजा। विश्वकर्मा जी ने शिवजी की आज्ञा पर एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण किया, जिसे देख वहां उपस्थित सभी देवता मोहित हो उठे। बाद में उस महल की पूजा हेतु शिवजी ने रावण के पिता महर्षि विश्रवा को आमंत्रित किया। सभी देवताओं की तरह ऋषि विश्रवा भी उस महल पर मोहित हो उठे और पूजा के बाद उन्होंने शिवजी से उस महल को दक्षिणा में मांग लिया। शिवजी वरदान देने के लिए जाने जाते हैं, अतः उन्होंने उस महल को ऋषि विश्रवा को दान स्वरूप दे दिया। किंतु माता पार्वती क्रोधित हो उठी और उस महल को भस्म होने का श्राप दे दिया। माना जाता है हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया जाना माता पार्वती के उसी श्राप का प्रभाव था। लंका जलने के बाद हनुमान जी पुनः सीता माता से मिले, तब माता ने उन्हें चूड़ामणि भेंट दी और हनुमान जी वापस लौट गए। रामायण महाकाव्य हनुमान जी की अनेकों लीलाओं और उनके असंख्य पराक्रमों से भरा हुआ है। लंका दहन हनुमान जी के इन्हीं पराक्रमों का एक भाग है। हनुमान जी के लंका दहन के संदर्भ में अगर आप भी कोई जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।